2024 तक यहाँ पे बिहार में वृद्धा पेंशन अगर 1000 रुपया नहीं हुआ तो इस बार हम लोग जनता जितना है सड़क पे उतर जाएंगे। हाँ। लेकिन 1000 रुपया करवा के रहेंगे। हाँ। समझे ना, वृद्धा पेंशन 1000 टका होना चाहिए, इसलिए कि महंगाई का युग है। चाहिए जब सब राज्य में 1000 रुपया है तो बिहार में राज्य में क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा 1000 टका? मैं जनशक्ति परिषद जिला अररिया विक्की मंडल, और आज हम लोग बौसी पंचायत के वार्ड नंबर 9 में हैं। तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को एक के लक्ष्य है कि जीरो लेवल पे जनता से बात करना है। हर दिन अलग अलग पंचायत जाते हैं, अभी तक में 55 लगभग पंचायत गए हैं और 200 पंचायत जाने का लक्ष्य है। 200 पंचायत जाएंगे यानी कि पूरा जिला घूमेंगे। पूरा जिला में जा के देखना है जीरो लेवल पे कि जनप्रतिनिधि क्या काम किया है। उसको देखना है कि जनप्रतिनिधि जो सांसद महोदय जी है वो कभी क्षेत्र आते हैं, जनता सबसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आज तक तो हमको नहीं लगता है कि अभी तक में हम 55 पंचायत गए हैं, लगभग कहीं एका दुक्का आया होगा, लेकिन लगभग जनता बोला कि हम सांसद महोदय से अभी तक नहीं मिले हैं। जीत के जो जब से जीता है कभी क्षेत्र घूमने के लिए नहीं आया है। और वो क्षेत्र घूमने क्या, उसको जो काम है वो काम अपने ढंग से ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। अगर एक सांसद महोदय चाहे तो कम से कम अपना जिला को तो सही कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अभी हमको बताइए, सांसद महोदय अगर टाइट हो जाए तो कम से कम अररिया जिला में तो भ्रष्टाचार रुकेगा। हाँ। अफसर को डर होगा, किसी से पैसा मांगने में डर होगा। आप देख लीजिए, जाके साधारण सा कर्मचारी के पास जाइए, 5 गो बेलचा रखता है, वो रसीद काटने में आपको बिना पैसा का रसीद नहीं कटेगा। आपका जमीन सही है चाहे गलत है, वो बिना पैसा का देखेगा तक नहीं। एक चीज का बात नहीं है। आप जाके देख लीजिए सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका बाल बच्चा जो है नहीं अशिक्षित रह जाएगा। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं? तो बात सही है। आपके पास पैसा है तो बाल बच्चा को बढ़िया जगह भेजिएगा, पटना भेजिएगा, पूर्णिया भेजिएगा पढ़ने के लिए। और जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से भेजेगा? उसका बाल बच्चा तो मूर्ख रह गया। हाँ। अब देख लीजिए, आप 500 टका मजदूरी कहीं करने जाइए तो आपको 500 टका 300 टका दिहाड़ी देता है एक लेबर को। कितना परेशानी है। हाँ। कि नहीं होता है। आप सरकार का एक टीचर का तनख्वाह देखिए, 1500 टका रोज का तैयारी के हिसाब से 40-45 हज़ार टका महीना होता है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक वो काम नहीं करता है, जनता को ठगने का काम करता है। बच्चा के सरकारी में तो पढ़ाई नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अगर कॉन्वेंट में नहीं पढ़ावे, ट्यूशन नहीं पढ़ावे बच्चे लोग को, तब तो बस खत्म है, लाइफ ही बेकार है। एक चीज देखिए, आप लोग तो बाबा अनुभवी आदमी हैं, यहाँ पे लगभग कुछ आदमी पैसा है, नहीं तो 80% आदमी गरीब है। हाँ। अपना से एरिया में। हाँ। उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपना बाल बच्चा को बढ़िया शिक्षा दे सके। हाँ। वो तो सरकारी भरोसे रहेगा, सरकारी भरोसे बच्चा मैट्रिक में पास भी नहीं कर सकता है। हाँ। ऐसा स्थिति है। हाँ। एक चीज का नहीं, भ्रष्टाचार देख लीजिए। अब बेरोजगारी का समस्या देखिए, ऐसा कोई घर न है जहाँ बेरोजगार पढ़ लिख के बैठा हुआ है। जाके देखिए, आदमी पंजाब दिल्ली जाना छोड़ दे तो आदमी भूखे मर जाएगा, ऐसा स्थिति है। खास कहाँ का आदमी जाता है पंजाब दिल्ली? सब बिहार, सब अपना सीमांचल एरिया का कहिए, अररिया का कहिए, किशनगंज का कहिए, पूर्णिया का कहिए, आदमी जाता है पंजाब दिल्ली। वो मजबूरी होकर के जाता है। कोई खुशी से जाता है बाबा? कोई खुशी से पंजाब दिल्ली किसी को जाता है? नहीं, जब हमारे पास में अपना सब सामर्थ्य है, जब क्या करने के लिए सामर्थ्य नहीं है तब न जाते हैं। मजबूर है वो, उसको कहीं रोजगार नहीं, बिहार में कहीं रोजगार नाम का कोई चीज नहीं है। आप देख लीजिए, हम लोग तो एक ही चीज कहेंगे, हम लोग कोई जनता नहीं चाहता है कि भारत मेरा पीछे हो, कोई चाहेगा, सब चाहता है कि भारत आगे। हम लोग को सरकार से एक ही चीज नाराजगी है कि 2014 में भी हम लोग केंद्र सरकार को वोट किए हैं और 2019 में तो दिल खोल के वोट किए, यहाँ पे सांसद बना दिया अररिया में। और आज तक जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बिहार आगे बढ़ने वाला न है। इसको विशेष पैकेज की जरूरत है, इसलिए कि बिहार अभी सदियों से पीछे है। हाँ। इसको जो है भ्रष्टाचारी अफसर सब जो है खा गया है बिहार को। आप एक जनप्रतिनिधि देख लीजिए, साधारण जनप्रतिनिधि, एक दस्तखत कराने में 100 टका लेता है।
लिया है सरपंच हमसे, एक दस्तखत करने में 100 टका लिया। हम वोट दिए हम कही जैसे कि जब हम जीतलो जी पैसा खर्चाए, पैसा लेबे कहीं। सही बात है। हमको चीज देखिए, वो लोग को अहंकार इतना है कि ये कहता है कि 4 साल जनता से नहीं मिलेंगे, जब चुनाव आएगा तो जाएंगे, उसका जेब में 5,000 रुपया देंगे और बस हो गया, वो मेरा बिक जाता है, बिक जाता है। आज तक हम लोगों को कोई कहे मुखिया सरपंच, कोई MLA MP, कोई कहे कि एक ठो सुपारी खाने के लिए भी दे लिए होंगे। वोट जिसको मन होगा देंगे। इस बात बोले ना, जो बात है वो बात है। जब तक युवा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। अब तेजस्वी जी को एक बार मुख्यमंत्री बना के देखना है कि कैसे काम करता है, क्या करता है। काम करेगा, युवा है, काम करेगा, काम करेगा। सही बात। अगर उसका चिन्ह आ गया तब तो नहीं देंगे वोट। लालटेन अगर आ गया तब तो हवल करके वोट देंगे। बस लालटेन का इस बार जीत है, चाहे कितनों बीजेपी वाला ताकत लगा ले या फिर RSS विश्व हिंदू परिषद। नहीं, इस बार तो चला जाएगा, वो हाथीगढ़ में चला जाएगा। उस न आने वाला है। अरे चुनाव का टाइम आता है तो जात पात का राजनीति करता है। हाँ बताइए, इसमें जाति पाति होता है? बताइए, विकास पे बातें नहीं होता है। हिंदू मुसलमान होता है, भारत पाकिस्तान होता है। इस बार कुछ भी हो, अच्छा जनता, हम तो यही कहेंगे कि हम लायक है, बहुत लायक है, हाँ लायक है, कर्मठ है, युवा है। हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ कीजिएगा, लेकिन किसी को पैसा लेके वोट नहीं कीजिएगा। एक के चीज़ कहिएगा कि हमरे जो बेरोजगारी पे बात करे, जो महंगाई पे बात करे, जो भ्रष्टाचार पे बात करे, जो आपको बढ़िया शिक्षा दे, बढ़िया स्वास्थ्य दे, उनको वोट करना है। नहीं तो जो प्रतिनिधि आपको पैसा पकड़ाएगा वो समझ लीजिए कि वो आपको खरीद रहा है, वो आपका विकास का बात नहीं करेगा। कोई भी अगर 1 करोड़ रुपया वो फंसाया तो पहले 2 करोड़ रुपया चूसेगा वो, तभी कुछ बात होगा। वो लोग को अहंकार हो गया है कि हम लोग को टेंशन न है, हम लोग क्षेत्र में जाए चाहे न जाए। आप साधारण सब एक सांसद जो है प्रदीप सिंह जी, प्रदीप सिंह जी को देख लीजिए, वो कभी क्षेत्र नहीं आते हैं। उनको ये अहंकार है कि मोदी जी वहाँ से हमको जिता देगा। ये अहंकार हो गया है कि मोदी जी आएगा, सब जनता उसके पीछे पीछे हमको जिता देगा। कभी उसको जनता से कोई मतलब नहीं है, कभी जनता से बात करने के लिए नहीं क्षेत्र में। मोदियो आवेगा ना, 27 बार आवेगा, उसको नहीं जिता सकेगा, नहीं जिता सकेगा। इस बार चला गया। इस बार जो है अररिया में जो सोचेगा कि हमको बीजेपी का जीत हो जाएगा, असंभव है। कौन कैंडिडेट आता है वो तो देखिए 2024 आ गया है, मुश्किल से 1 साल और बचा हुआ है, उसके बाद तो इसका द एंड है। और फिर से देखिए कैसा राजनीतिक सिस्टम होता है। इस बार तो देखे ना, स्थिति यही है, हर जगह का यही स्थिति है। अभी तक में 55 पंचायत जा के, आप लोग तो खैर हर चीज़ देखते हैं, देखबे करते हैं। ये लोग तो अनुभवी आदमी है, ये लोग से हमको ये बात बताइए, आप चावल देते हैं 40 टका किलो, आप आटा देते हैं 40 टका किलो, आप जाके झारखंड में देख लीजिए 1,000 रुपया वृद्धा पेंशन है, आप जाके यूपी में देखिए 1,000 रुपया वृद्धा पेंशन है, और हमारा बिहार में देखिए 400 रुपया। क्या होगा उससे 400 टका से? अरे किसी को जब 400 रुपया दिलाने वाला कौन है? दिलाने वाला कौन है? आखिर सेंट्रल सरकार तो पूरे राज्य का तो उतना ही करता होगा। फिर बिहार में 400 रुपया किया, और सब जगह 1,000 है, बिहार में 400 रुपया। 600 रुपया कहाँ गया? 600 रुपया कहाँ गया? घटोला में चल गया। यही बिहार में भ्रष्टाचार है। हम यही कहेंगे कि अगर 2024 तक यहाँ पे बिहार में वृद्धा पेंशन अगर 1,000 रुपया नहीं हुआ तो इस बार हम लोग जनता जितना है सड़क पे उतर जाएंगे। लेकिन 1,000 रुपया करवा के रहेंगे। समझे ना, वृद्धा पेंशन 1,000 टका होना चाहिए, इसलिए कि महंगाई का युग है। चाहिए। जब सब राज्य में 1,000 रुपया है तो बिहार में राज्य में क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा 1,000 टका? ऐसा स्थिति है, देखे ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।